देश में कोरोना वायरस का संकट जारी है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां रेल की पटरी पर प्रवासी मजदूरों को एक मालगाड़ी ने रौंद दिया। औरंगाबाद के जालना रेलवे लाइन के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें 16 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा औरंगाबाद के करमाड़ स्टेशन के पास हुआ। घटना उस वक्त हुई जब मजदूर रेलवे ट्रैक पर सो रहे थे। ये सभी मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। रेल मंत्री ने इस घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। 16 मजदूरों की मौत के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि औरंगाबाद में हुए रेल हादसे में जिनकी जान गई है उससे काफी दुख पहुंचा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में एक रेल दुर्घटना के कारण कई लोगों की जान का नुकसान हुआ है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। देश भर में बढ़ते कोरोना वायरस संकट के बीच राहत की भी खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि अब तक ऐसे 216 जिले हैं जहां अब तक एक भी केस दर्ज नहीं किया गया है। वहीं 42 जिले ऐसे हैं जहां बीते 28 दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। 29 जिले ऐसे हैं जहां बीते 21 दिनों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। कोरोना वायरस महामारी का असर मई के महीने में भारत में और भी तेजी से फैल रहा है। बीते कुछ दिनों में ही 10,000 से अधिक केस आ गए हैं। इस बीच शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कुछ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा की। हर्षवर्धन के साथ बैठक में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी मौजूद रहे। देश में कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए गरीबों को फौरन मदद करने का सरकार को सुझाव दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए लॉकडाउन को खोलने के तरीकों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जोन को ग्रीन, रेड और ऑरेंज घोषित करने का फैसला जिला स्तर पर छोड़ देना चाहिए। राहुल ने इकोनॉमी और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े तमाम सुझाव दिए हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच कई राज्य सरकारों ने शराब की बिक्री शुरू कर दी है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे शुक्रवार को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राज्यों का नीतिगत मसला है, वो होम डिलीवरी या ऑनलाइन व्यवस्था कर रहे हैं। शराब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि दुकानों में लंबी लाइनें लग रही हैं। इस वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इन दुकानों को बंद किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लॉकडाउन है और हजारों की संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं। रोजगार के चक्कर में कई मजदूर फैक्ट्रियों में ही रुके हैं। जम्मू रीजन के कठुआ जिले में शुक्रवार को कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें पूरा वेतन नहीं मिला है। यहाँ लोगों को समझाने पहुंचे IPS शैलेंद्र मिश्रा ने भोजपुरी भाषा में लोगों से बात की और उन्हें भरोसा दिलवाया कि वो मिल मालिक से बात कर उनकी बाकी सैलरी दिलवाएंगे। CBSE 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम के बाकी बचे पेपर की डेट आ गई है। ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से तारीख का ऐलान किया है। CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की अब करीब 29 विषयों की परीक्षा होगी। परीक्षा सिर्फ मुख्य विषयों की होगी, जो अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए जरूरी है। महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद चुनावों को लेकर शुक्रवार को एक नया अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र कैबिनेट के उस प्रस्ताव को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को निर्देश जारी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को MLC नॉमिनेट किए जाने की बात कही गई थी। कैबिनेट ने पहले ही राज्यपाल से गुजारिश की थी कि वो राज्यपाल कोटे से उद्धव को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दे, लेकिन राज्यपाल ने उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। भारतीय शेयर बाजार के लिए यह सप्ताह उतार चढ़ाव भरा रहा। इस हफ्ते बाजार में जितनी ज्यादा तेजी आई है, उससे कहीं अधिक गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 199 अंक मजबूत होकर 31,643 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो इसमें 52 अंक की तेजी रही। निफ्टी 9,250 अंक के पार बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 600 अंक तक, तो वहीं निफ्टी में 150 अंक से ज्यादा तेजी देखी गई।